वेलकम यू ऑल। आज की क्लास ये हमारी थर्ड क्लास होगी। लाइंस एंड एंगल्स में ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सियम 6.1। तो एक्सियम पढ़ने से पहले हमें एक्सियम क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि चैप्टर नंबर 5 में है आपके यूक्लिड ज्योमेट्री में। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिटेल में बता दूंगा, बट मैंने जैसा कि बताया था कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो एक्सियम का मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम और पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशन, मतलब एजम्पशन का मतलब होता है एक परिकल्पना, एक अवधारणा है, विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। उनको हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनको हमको मान लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। अब कोई कह दे कि वेस्ट डायरेक्शन से क्यों नहीं निकलता, या फिर ईस्ट डायरेक्शन से ही क्यों निकलता है, इसका क्या प्रूफ है? तो ऐसी चीज़ों का प्रूफ नहीं होता है, ऐसी चीज़ों को हमको मान लेना ही पड़ता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। जो सांसारिक सच्चाई है, जिसको मान लेने पर ही आप आगे की अपनी और स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे, उसको ही बोला जाता है एक्सियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस अब कोई कह दे कि सी आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, बी ऐसे है तो आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ए अगर लिखा गया था तो फिर ऐसे क्यों नहीं बना दिया गया, इस तरीके से कुछ ए ऐसे क्यों नहीं बना दिया, कुछ भी, मतलब एक अपने तरफ से आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि ऐसा क्यों नहीं लिखा गया। भाई ऐसा नहीं है, जो चीज़ पहले से बना दी गई कि हाँ ये होता है, और बस इसी को आप मान के फिर अपनी आगे स्टडी कंप्लीट करिए। 1 + 1, 1 + 1 कितना है? 2, 2 + 1 कितना आएगा? 3। अब 2 + 1 4 क्यों नहीं आया? भाई 3 + 1 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनको एक मान लिया गया, एजम्पशंस मान लिया गया, और उसके बेसिस पे फिर आगे की स्टडीज को किया गया। यूक्लिड ज्योमेट्री में यही बताया गया है। पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, एरिया कैसे डिफाइन करते हैं। पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉइंट एक लोकेशन बताता है स्पेस में जिसका कोई विड्थ नहीं है, लेंथ नहीं है, हाइट नहीं है। लाइन है जिसकी कोई विड्थ नहीं है। तो इस तरीके की कुछ डिफिनेशंस यूक्लिड्स ने दिए हैं, जिनको आपको क्या करना है? मान लेना है, और उनको मान लेने के बाद फिर अपनी स्टडीज को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सियम मीन्स व्हाट? एक्सियम और पोस्टुलेट्स आर दी assumption which are obvious universal truths, they are not proved। चलिए, नेक्स्ट है एक्सियम ऑफ 6.1। आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें लाइंस और एंगल्स का जो एक्सियम है 6.1, उसी को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूं, और अभी आपको एनसीईआरटी की ही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट 9th में हैं या फिर 10th में ही हैं, 8th में हो, जिनको ये इंपॉर्टेंट, 9th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 8th वाले भी अपना देख सकते हैं, और 10th वाले जिनको नहीं पता है वो एज अ रिवीजन इसको देख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो वहाँ ये पूछ कर नहीं आता है कि फिर आप अभी 10th में हैं कि 9th में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपका चैप्टर बनाएंगे। हाँ, आप अभी तो 12th में, अभी तो जस्ट आप निकले हैं, तो आपको कहाँ 9th का याद होगा? ऐसा पूछ के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर नहीं आता है कि हमारे भैया जी अभी बस बाबू जी 9th से निकल के आए हैं तो इनको 9th वाला ही पूछेंगे। 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटी का रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारा चीज़ नहीं पूछ सकते। ऐसा कुछ नहीं। जब आप क्लास क्रॉस कर जाते हैं तो फिर से आपसे उम्मीद की जाती है कि आप छोटी क्लासेस की बातों को जानते हैं। चलिए, यस, एक्सियम 6.1। तो क्या है एक्सियम? अपनी अपनी बुक ओपन करके रखिए। पढ़ना है तो बुक को और कॉपी को अपने सामने रखिए। बस ऐसे नहीं मोबाइल ले लिया, बस देखे चले जा रहे हैं, फिर पता चला पूरे लेक्चर तक उनको समझ में आया, फिर मोबाइल रख दिया तो आधा क्या पूरा ही दिमाग से गायब है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम सीखे क्या थे। ऐसी आदतें होती हैं। भाई देखो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से कोई कंटेंट देख रहे हो, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो उनके नोट्स बना लो थोड़े बहुत कि सर ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, उसको कुछ पॉइंट्स लिख लो। मोटिवेशनल वीडियो भी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो उनसे भी कुछ रिलेटेड पॉइंट लिख लो कि हाँ भैया हमने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी थी। कम से कम अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, एक्सियम 6.1। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म 180 डिग्री। वेल, हमने एक्सियम लिख दिया। अब आप समझिए एक्सियम क्या है, समझ में आएगा कि नहीं? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन,
किसी लाइन पर, ये एक लाइन है, इस लाइन पर, लाइन की हमने क्या डेफिनेशन बताई थी भाई, लाइन का कुछ तो प्रॉपर्टी बताया होगा, हाँ ये लाइन ए बी है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको ऐसे दिखाते हैं, हाँ किस तरीके से शो करते हैं, ए बी लिख के इसके ऊपर एक ऐसे एरो बना देते हैं। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो रे क्या होता है, रे तो ये बताया था कि किसी भी प्रकार का एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। स्टैंड्स ऑन अ लाइन, स्टैंड्स मतलब उसके ऊपर रख देना, खड़े कर देना यहाँ पे कहीं पे, ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म 180 डिग्री। लेट अस सपोज यहां पर मैंने एंगल बना दिया इस तरीके से, तो इस पॉइंट को आप एक नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए आपने नाम दे दिया O और इसको नाम दे दीजिए C। अब आएगा यहां पर ये शब्द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, बगल वाला, हमारे बगल वाला, वो हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल में ये प्रॉपर्टी है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट ये है, देखिए OC मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दो एंगल बने, एंगल 1 और एंगल 2। तो इस एंगल 1 को कैसे लिखेंगे, एंगल BOC, ध्यान से देखिए, एंगल BOC या फिर COB दोनों लिख सकते हैं। तो एक फॉलो करिए BOC, फिर दूसरा एंगल क्या है, COA, एंगल CO ये वाला एंगल, इन्हीं दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही बात वो कह रहा है कि इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझो भाई, सपोज करिए ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पर आप कोई एक रे ऐसे ला के बना दो, एक कोई दूसरी रे लाइए और उसको लाके ऐसे रख दीजिए। अब इस एंगल को आप कहीं ना कहीं ऐसे घुमाते रहिए, तो ये सभी क्या बनेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल बनेंगे। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। इन दोनों एंगल्स का, एंगल BOC का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कॉमन पॉइंट O, COA का कॉमन पॉइंट कहाँ है, O, इन दोनों के वर्टेक्स यहीं पे मिल रहे हैं। कॉमन आर्म कौन सा है, OC। कॉमन आर्म कहने का क्या मतलब है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन आर्म। OC इस वाले एंगल में भी आ रहा है, ये देखिए OC अगर आप लिखेंगे तो BOC वाले एंगल में भी आ रहा है और COA वाले एंगल में भी ये साइड आ रहा है, कॉमन है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो नॉन कॉमन है, OA और OB, OA और OB ये दोनों तो अलग अलग रे हैं ना, देखो इसमें 3 रे हैं, OA, OB और OC। OA, OB और OC ये 3 रे हैं, OA, OA, OB, OC। ये तीनों रे एक ही पॉइंट पर आकर यहां समझ लीजिए ऐसे मिले हैं। OC इन दोनों में कॉमन है, OA और OB एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यही एक्सियम है, इसको प्रूव करने की जरूरत है, ये एक्सियम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन पे 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कशन किया था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, वो सभी एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस एंगल में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। तो इस 180 डिग्री लाइन पर, इस 180 डिग्री लाइन पर आप कोई भी रेख बनाइए, किसी भी डायरेक्शन में बनाइए, कैसा भी बना दीजिए, उन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। इज इट क्लियर? तो आपके बुक में लिखा भी है, रिकॉल दैट व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल एंड दिस इज नॉट प्रूव्ड, इट इज ऑब्वियस, वेरी क्लियर। ये दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है और उस पे बनाया हुआ कोई भी पेयर, पेयर्स ऑफ एंगल, वो क्या कहलाएगा, उसके सम एंगल के सम कितने होंगे, 180 डिग्री। मतलब अगर ये 60 डिग्री हुआ, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं और आपने ये किया भी होगा, ओके, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली बताना ये कितना आप लिख दोगे फिर, 120 डिग्री।
और यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था कि सप्लीमेंट्री एंगल था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। उसको कौन सा बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जिसमें किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारे दो लीनियर पेयर्स हैं, और इन दोनों लीनियर पेयर अगर किसी लाइन पर कोई एक रे खड़ी होती है तो उसके एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दिस इज योर एक्सियम नंबर 6.1। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपको बेसिक इसमें क्या समझना है, बेसिक यही समझना है। एक्सियम क्या होता है, क्लास 5th चैप्टर में एक्सियम और पोस्टुलेट्स आर दी अजम्पशन, और एक्सियम हमारा हो गया ये पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। चलिए भाई, अब एक्सियम 6.2 बस इसी का उल्टा है। आपको क्या समझना है, देखिए इन दोनों एक्सियम को समझना। एक्सियम का मतलब ये है, इन दोनों को आप मान लीजिए कि ऐसा होता है, बिल्कुल ऑब्वियस है, दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री। इन दोनों एक्सियम को जब आप मान लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी किसी अन्य चीज़ को प्रूव करना, क्योंकि ये भी आगे थ्योरम्स आएंगे तो थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे। तो थ्योरम्स को प्रूव किया जाएगा किसके बेसिस पे, इन एक्सियम्स के ही बेसिस पे। एक्सियम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल हैं बिल्कुल बगल वाले, इज 180 डिग्री, ऐसा हुआ कि उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। देखो भाई, चेक कर लेते हैं कैसे। पहले आप दो एंगल बनाइए जो बिल्कुल मतलब क्या हो, एडजेसेंट हो, और उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो लेट अस सपोज पहला एंगल बना लेते हैं 70 डिग्री। ये 70 डिग्री लग रहा है, मुझे तो 45 डिग्री से कम ही लगा। 70 बनाना है तो थोड़ा सा और ऊपर लिफ्ट कराएंगे। देखिए ये रहा ऐसा 70 डिग्री, ओके, ये लग रहा है 70 डिग्री। हाँ, ए ओ बी, ये 70 डिग्री हो गया। अब एक दूसरा पेयर बनाएंगे, इसी के बगल बना देते हैं। कैसे बनाएं, ऐसे बना दें, नाम यही रखिएगा भाई, ओ बी, और दूसरा एंगल बना देते हैं बचा हुआ 110। देखो हमने ऐसा क्यों बनाया, ताकि मैं इनको जोड़ सकूं। ये देखिए ओ बी ये दोनों कॉमन है ना, सी ओ बी ए ओ बी। देखिए एंगल ए ओ बी ये एक अलग एंगल है, एंगल ए ओ बी अलग एंगल है। एंगल बी ओ सी ये भी एक अलग एंगल है। अलग एंगल है कि नहीं, यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे नेम सी है ना, बी ओ सी ए और बी, ए ओ बी और बी ओ सी अलग अलग एंगल है कि नहीं। अब इसमें देखिए ये जो बी ओ है ये यहाँ भी है और यहाँ भी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये किसका एग्जाम्पल है, सप्लीमेंट्री एंगल का। किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए, और जैसे ही आप जोड़ेंगे देखिए ये हो गया 70 डिग्री और ये हो गया 110 डिग्री। ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी। आ गया रे बाबा, ए ओ बी सी ओ बी। इन दोनों को जोड़ने पर ये देखो, इन दोनों को कितना कॉमन है, कितना सिंपल है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ है। मैं तो खुद ही पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था क्या है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। ये देखो 70 डिग्री 110 डिग्री, दोनों एंगल को जोड़ दिया। लड़ाई थोड़ी कर लेनी है, सूर्य पूर्व से निकलता है, नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ तो पश्चिम से निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, इसके लिए मारा मारी कर लेंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर ऐसा हुआ, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो पढ़िए, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म कौन है, ये तो कॉमन वाला हो गया। वो भी तो कौन सा है, कॉमन वाला है, ये दोनों में है। कहेगा हम मैच इधर से भी खेलेंगे उधर से भी खेलेंगे। 11-11 प्लेयर की मैच होती है, एक इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है, टोटल 23 प्लेयर थे। मान लो ऐसा होता था ना गांव में बचपन में, ऐसे छोटे भाई 11-11 बन गए, लेकिन एक लोग बचे हुए हैं। क्या करें, इनको कमेंट्री कराएं, देंगे, बताएंगे कितना चौका छक्का लगा, कब आउट हुआ कोई। नहीं हम कमेंट्री नहीं करेंगे, हम भी खेलेंगे। तो क्या कहते थे, चलो भाई ठीक है,
हमारे में तुम फील्डिंग करना, जब मेरी बैटिंग आएगी तो बैटिंग कर लेना, और फिर दूसरी टीम में भी तुम फील्डिंग करना, जब तुम्हारी बैटिंग आएगी तो बैटिंग कर लेना। तो ये दोनों में खेलते थे। तो ये भी देखिए ओ बी, इसमें भी हैं इसमें भी हैं। तो जो नॉन कॉमन है कौन कौन, ओ सी और ओ ए, ये क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। जब आप रूलर रखेंगे यानी स्केल रखेंगे, जब आप स्केल रखेंगे तो स्केल रखने पर क्या होगा, ये कॉमन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल आपके सामने शो करेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यस। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है तो हमारे एक्सियम 6.1 और 6.2 दोनों एक्सियम क्लियर हो गए। और अगर एक्सियम क्लियर हो गए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका होगा, थ्योरम्स का। उसमें होगा हमारा थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, if two line intersect each other then the vertically opposite angles are equal। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का भी उसमें अब कॉन्सेप्ट आएगा, उससे रिलेटेड फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोग को। बुक्स को रीड करिए, बुक्स को आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, बुक्स को बार बार पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। लोगों की आदत क्या होती है, मतलब ऐसा सबकी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, इससे एडवांस लेवल की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को बुक्स रीडिंग की आदत नहीं होती ना, वो आंसर नहीं कर पाते, ना ही आंसर वो लिख पाते हैं। थोड़ा बुक रीड किया करिए, बुक रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्पेलिंग करेक्शन वगैरह का भी आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।